कई लोग बोलते हैं कि इन्वेस्ट इन सिंगल शेयर, नॉट इन ETF और म्यूचुअल फंड। इस केस में फोकस ऐसे स्टॉक्स पे होता है जो कि एक साल में 40% तक रिटर्न दे रहे होते हैं। ऑफ कोर्स पीपल डू सी पॉजिटिव साइड ऑफ इन्वेस्ट, लेकिन डाउन साइड इग्नोर हो जाता है। रियलिटी इज दैट कि चांसेस जितने अपसाइड के होते हैं उतने ही ज्यादा चांसेस डाउन साइड के भी। 2025 वाज बैड, रियली बैड फॉर दीज स्टॉक्स जिनके बारे में हम आज बात करने वाले। इन पे पब्लिक का ट्रस्ट था, या यूं कहे कि एक ब्रांड वैल्यू कैरी करते थे। स्टिल फ्लॉप्ड इन 2020। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मर्स। जस्ट हेड्स अप, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट पेनी स्टॉक्स जो कि ऑलरेडी डूबे हुए हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेबल स्टॉक्स जो कि निफ्टी 50 के पार्ट। आफ्टर दिस वीडियो यू विल रियलाइज इन्वेस्टर का आउटलुक, नॉट ऑल पास्ट बोनांजा इज गोइंग टू मेक यू रिच, नॉट ऑल दैट यू ट्रस्ट इज गोइंग टू मेक यू वेल। दीज आर सम वर्स्ट ऑफ 2025। लेट्स गो। सबसे पहले बात करेंगे ट्रेंड की, व्हिच इज वर्स्ट परफॉर्मर ऑफ निफ्टी 50 इन ईयर 2025। ट्रेंड टाटा ग्रुप की कंपनी है जो कि ज़ूडियो एंड वेस्टसाइड ओन कर। 2025 के स्टार्ट में इट वाज अराउंड 7000 एंड इट एंडेड अराउंड 4000। 40% वेल चला, वो भी सिर्फ एक साल में। लेट्स लुक एट पास्ट रिटर्न। 2023 में इट वाज अराउंड 1500। वही 2024 के अक्टूबर में इसने हाई लगाया 8400 का। इतने शॉर्ट ड्यूरेशन, अराउंड 5.5 टाइम्स का मैसिव रिटर्न, एंड इट डिफाई द पास्ट रिटर्न थ्योरी। अगर कोई ऐसा स्टॉक है या फिर म्यूचुअल फंड है या ETF है जो कि पास्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किए हो, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि फ्यूचर में वो हिट नहीं रहेगा, वो वैसा ही रिटर्न। इन्वेस्टिंग का रूल है कि अगर पास्ट में अगर वो बहुत ज्यादा रिटर्न दे रहा है, मोर देन नॉर्मल रिटर्न दे रहा है, इन लॉन्ग रन उसका रिटर्न नॉर्मलाइज हो जाएगा। एंड वही हुआ। अभी इसके कुछ रीजंस के बारे में बात। लास्ट क्वार्टर ट्रेंड ने 30 न्यू वेस्ट साइड के स्टोर्स ओपन किए एंड 89 न्यू ज़ूडियो के स्टोर्स। इसके साथ साथ वेस्ट साइड की टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स हो गई 248 एंड ज़ूडियो इज एट 850। दिस लुक्स फाइन राइट, कि नए स्टोर्स हैं और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेंगे, कंपनी प्रॉफिट में होगी, एंड कंपनी प्रॉफिट में तो शेयर होल्डर्स का भी। बट यहाँ थोड़ी दिक्कत हो गई। जो सेल्स का नंबर इन्होंने जितना सोचा था उतना हुआ एंड इनका रेवेन्यू पर स्क्वायर गिर गया। मींस जितना फिक्स्ड एक्सपेंडिचर इन्होंने करा था, जो सोचा था, वैसा बिल्कुल भी नहीं, और हाई एक्सपेक्टेशन मिस। एंड जो रिटर्न पहले से वो देते आ रहा है 2025 में, इन्वेस्टर्स ने इसको नीचे ला। इट लूजेस वैल्यू। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द नेक्स्ट वन इज टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। इसमें थोड़ा सा कैच। अक्टूबर 2025 में टाटा मोटर्स का डीमर्जर सिंपली मींस कि अगर एक कंपनी का मल्टीपल बिजनेस है तो वो जितने भी बिजनेस है उसको तोड़ के अलग अलग एक कंपनी बना, जस्ट लाइक टाटा। तो टाटा मोटर्स सूट के बन जाता है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल एंड टाटा मोटर्स पैसेंजर। कमर्शियल व्हीकल जो कि डील करता है ट्रक्स एंड हेवी मशीनरी के साथ, पैसेंजर व्हीकल्स डील करता है पैसेंजर कार्स एंड लग्जरी कार्स। डीमर्जर का फायदा टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल को तो हुआ क्योंकि उनका स्टॉक 30% तक सर्ज कर, बट पैसेंजर व्हीकल डिड नॉट परफॉर्म वेल। स्टार्ट ऑफ द ईयर स्टॉक वाज अराउंड 700 एंड करेंटली 350 के पास। आई एग्री कि इसमें बहुत ज्यादा पोर्शन डीमर्जर का इफेक्ट है। जब एक कंपनी टूटती है तो उसका एडजस्टमेंट होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, इन्वेस्टर्स उस पर रिएक्ट कर। लेकिन उसके अलावा भी कुछ अच्छी न्यूज थी। द बैड बिजनेस ऑफ जैगुआर लैंड। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का जो मेजर शेयर ऑफ रेवेन्यू है वो आता है जैगुआर लैंड रोवर का, जो कि अराउंड 80% ऑफ द टोटल रेवेन्यू होता है। जैगुआर लैंड रोवर का जो मेजर मार्केट है दैट इज ओवर, एंड हर जगह इसके सेल्स डिक्लाइन ही। जिस तरीके से माहौल चल रहा था वर्ल्ड का, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड चाइना, यहाँ पे मेजर इंपैक्ट पड़ा। इसके अलावा सितंबर में साइबर अटैक होता है जो कि प्रोडक्शन को एकदम ठप कर देता है, दैट आल्सो इंपैक्ट। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का थ्रेट, वो भी एक बड़ा काम। सबका मिक्स मैच करके दिस बिकम वन ऑफ द मोस्ट परफॉर्मर ऑफ। डीमर्जर का इंपैक्ट कमर्शियल व्हीकल पर तो अच्छा पड़ा, लेकिन पैसेंजर व्हीकल सुस्त पड़ा हुआ है एंड पता नहीं कब ये। द नेक्स्ट वन इज TCS, दैट इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। TCS का शेयर स्टार्टिंग में वाज ट्रेडिंग अराउंड 4200, लेकिन एट द एंड ऑफ 2025 इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 30। एक साल में इन्वेस्टर के पैसे 24% कम। TCS वर्ल्ड का वन ऑफ द मेजर IT एंड कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइडर, लेकिन ये हेविली रिलाई करता है फॉरेन क्लाइंट्स, मेजरली US। वेल, इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है दैट ओवरऑल IT सेक्टर इज नॉट डूइंग वेल। पूरा IT सेक्टर अभी चैलेंजिंग पोजीशन में है ड्यू टू रिड्यूस्ड डिमांड, व्हिच मेक्स इन्वेस्टर्स कॉशियस इन द मार्केट। FIIs ने भी IT सेक्टर से काफी पैसे निकाल। दिस ऑल्सो ड्राइव्स द स्टॉक डाउन। TCS पे मेजर इंपैक्ट पड़ा, इसलिए पड़ा क्योंकि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो भी क्वार्टर बाय क्वार्टर डिक्लाइन। इसके अलावा H1B का रेस्ट्रिक्शन, जो कि नए वीजा पे $1 लाख की एडिशनल फीस, जो कि ऑनशोर क्लाइंट्स है, उनको डिमोटिवेट, एंड ओवरऑल इट पुट इट डाउन। इसके अलावा ITC भी लिस्ट में था, लेकिन ITC पे कभी और बात करेंगे बिकॉज बहुत कुछ है उसके बारे में बात। अगर मैं सम अप करूं तो जितने भी स्टॉक्स हैं सारे के सारे टाटा ग्रुप्स के स्टॉक हैं, चाहे वो ट्रेंड हो गया,
या TCS हुआ या टाटा मोटर्स, टाटा ग्रुप्स ओवरऑल डिड नॉट परफॉर्म वेल इन दिस। तो बस यही होता है कि अगर किसी स्टॉक का या फिर किसी चीज का टाइम अच्छा चल रहा होता है एंड वो रिटर्न पे रिटर्न दिए जाता है, पब्लिक ट्रस्ट कैरी करता है, दैट डज नॉट मीन कि हर साल उनके लिए अच्छा ही जाए। 2025 वाज नॉट मैजिकल। आई वुड लव टू नो योर ओपिनियन। गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अपने कमेंट सजेशन जो भी हो पुट डाउन इन द कमेंट बॉक्स।